बेहोश साधु बाबा को उठाकर वह अपनी चुड़ैल माँ के पास ले जाता है। कुछ समय बाद नागमणि से भूतिया नागराज आजाद हो जाता है। मुझे नहीं पता नागराज कहाँ है। एक बार की बात है जब चुड़ैल अपनी शक्तियों से यह देख रही होती है कि किस तरह नागमणि ने कालिया राक्षस और नागराज को अपने अंदर समा लिया और उस नागमणि के अंदर से एक भूतिया नागराज बाहर निकल कर आया और साधु बाबा ने किस तरह नागराज को बचाने के लिए कालिया राक्षस को नागराज के शरीर से निकाल दिया और कालिया राक्षस को नागमणि के अंदर कैद कर दिया। यह सब देखकर चुड़ैल अपने दोनों भूतिया बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें धरती पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जाओ और नागलोक से वह नागमणि उठाकर ले आओ और गांव से उस साधु बाबा को उठा लाओ, फिर हम पूरी धरती पर राज करेंगे। दोनों भूतिया बच्चे बोलते हैं, जो आज्ञा माँ, हम अभी जाकर साधु बाबा और उस नागमणि को लेकर आते हैं। यह कहकर एक भूतिया बच्चा गांव की तरफ और दूसरा भूतिया बच्चा नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। गांव में जाकर भूतिया बच्चा साधु बाबा पर अपनी शक्तियों का वार करता है और उन्हें वहीं बेहोश कर देता है। बेहोश साधु बाबा को उठाकर वह अपनी चुड़ैल माँ के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा भूतिया बच्चा नागलोक में जाता है और उस नागमणि को चुरा लेता है और उस नागमणि को चुराकर अपनी चुड़ैल माँ के पास वापिस आ जाता है। जब साधु बाबा को होश आता है तब वह चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चों को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल बोलती है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, परंतु तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे दोनों भूतिया बच्चों को नागमणि की सहायता से कालिया राक्षस के शरीर में कैद करना होगा और एक भूतिया नागराज बनाना होगा। तभी साधु बाबा दोनों भूतिया बच्चों को नागमणि के पास खड़ा कर देते हैं और अपनी शक्तियां नागमणि पर मारते हैं। शक्तियां लगते ही दोनों भूतिया बच्चे नागमणि के अंदर कैद हो जाते हैं। कुछ समय बाद नागमणि से भूतिया नागराज आजाद हो जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं आजाद हो गया। यह कहकर वह चुड़ैल के पास जाता है और उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। वह अपनी शक्तियां और बढ़ाने के लिए साधु बाबा की शक्तियां छीनने की कोशिश करता है। तभी साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। भूतिया नागराज बोलता है, कब तक बचेगा? मैं तेरी शक्तियां छीनकर इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। यह कहकर वह साधु बाबा को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव में जाकर वह सभी गांव वालों की शक्तियां चुरा लेता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठा गांव का जमींदार दिखता है। वह उस जमींदार के पास जाता है और उसे बोलता है, बता नागराज कहाँ है? मैं उसकी शक्तियां पाना चाहता हूँ ताकि मैं इस धरती पर सबसे ताकतवर हो जाऊं। मुझे नहीं पता नागराज कहाँ है। तभी कालिया राक्षस उस जमींदार की शक्तियां भी छीन लेता है। साधु बाबा यह सब देख लेते हैं। तभी वह नागराज के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं कि किस तरह चुड़ैल के दोनों बच्चों ने उसे गांव से उठा लिया और उसकी सहायता से नागमणि में कैद कालिया राक्षस और दोनों भूतिया बच्चों को मिलाकर कालिया नागराज को आजाद कर दिया। तभी वहां कालिया राक्षस आ जाता है। क्या बात है, नागराज और बाबा दोनों एक साथ मिल गए। अब मैं तुम दोनों की शक्तियां चुराकर इस धरती पर राज करूंगा। नागराज बोलते हैं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर जैसे ही भूतिया नागराज उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी नागराज अपनी शक्तियों का वार उस पर कर देते हैं। शक्तियां लगते ही भूतिया नागराज वहीं घायल हो जाता है। तभी साधु बाबा और नागराज दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार कालिया नागराज पर करते हैं और उसे वहीं भस्म कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन किसान और उसकी पत्नी जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। जंगल में से गुजरते वक्त किसान और उसकी पत्नी चुड़ैलों के इलाके से गुजर रहे थे। वहीं पर दो चुड़ैलें हवन कर रही थी। हवन करते हुए उस हवन की शक्ति किसान की पत्नी पर लगी। उसे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
परंतु कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे हवन की शक्ति से शैतानी पैदा हुए। वो दोनों बच्चे भूतिया थे। उन दोनों भूतिया बच्चों को देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। ये बात उसने अपने गांव के मुखिया को बताई। गांव का मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। गांव के मुखिया ने कहा, रामू सुनो, ये दोनों बच्चे भूतिया हैं। ये हम सभी गांव वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसीलिए तुम इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। परंतु किसान की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं इन्हें कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। परंतु किसान उसकी एक नहीं सुनता और रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। जंगल में दोनों चुड़ैलें घूम रही होती हैं। उन दोनों चुड़ैलों की नज़र बच्चे पर पड़ती है। उन दोनों चुड़ैल में से एक चुड़ैल बोलती है, अरे इन बच्चों को यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो हमारी ही जाति के लगते हैं। आसपास देखने पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है इनका कोई इन्हें भूत समझ के यहाँ छोड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही इन्हें पालूंगी। मैं ही इनकी माँ बनूंगी और इन्हें अपनी काली जादुई शक्तियाँ देकर बहुत ही शक्तिशाली बनाऊंगी। ये बड़े होकर पूरे गांव पर राज करेंगे। यह कहकर वह दोनों बच्चों को उठा लेती है और उन्हें अपनी गुफा में ले जाती है। वो चुड़ैल दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। कुछ ही सालों में वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। अब समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सारी जादुई शक्ति दे दी। अब तुम दोनों जाओ और गांव पर हमला करो। सभी गांव वालों को गुलाम बना लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। हा 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 हा। वो दोनों बच्चे बोलते हैं, जी माँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हम अभी जाते हैं और उन गांव वालों को अपना गुलाम बना लाते हैं। वो दोनों भूतिया बच्चे गांव में जाते हैं और गांव वालों को गुलाम बनाने लगते हैं। वो दोनों गांव वालों को पकड़ कर अपनी माँ के पास ले जाते हैं। उन दोनों भूतिया बच्चों से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। वो सरपंच के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सरपंच जी, ये इन भूतिया बच्चों का आतंक कब तक चलता रहेगा? ये कब तक हमें यूं ही तंग करते रहेंगे? सरपंच बोलता है, मैंने अभी साधु बाबा को बुलाया है, वो ही इसका समाधान करेंगे। कुछ समय बाद साधु बाबा गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो किसान के घर पैदा हुए थे और किसान उन्हें जंगल में छोड़ आया था। गांव वाले साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा बताइए, अब इसका उपाय क्या है? हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, वो दोनों भूत बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो अपनी माँ की शक्तियाँ पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला तो सिर्फ सुपर नागराज ही कर सकता है। इसलिए मैंने सुपर नागराज को बुला लिया है। वो जल्दी ही गांव में आ जाएगा। सुपर नागराज जल्दी ही गांव में आ जाता है और गांव में आकर गांव वालों से उनकी समस्याओं का कारण पूछता है। सुपर नागराज बोलता है, बताइए गांव वालों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? गांव वाले सभी सुपर नागराज को सारी कहानी बता देते हैं कि किस तरह गांव में 2 राक्षस आते हैं और गांव वालों को उठाकर ले जाते हैं और सभी लोगों को चुड़ैल का गुलाम बना देते हैं और उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गांव वालों की समस्याएं सुनकर सुपर नागराज उन्हें बोलता है, गांव वालों, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। आने दो उन दोनों भूतिया लड़कों को। अगले दिन दोनों भूतिया बच्चे अपनी चुड़ैल माँ के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। वो तीनों लोगों को पकड़ कर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, गाँव वालों बाहर निकलो, आज मैं तुम सबको मारकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। हा 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 हा, आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा मैं उसकी जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगी। हा 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 हा, मेरे बच्चों पकड़ लो इन सबको और बना दो मेरा गुलाम। इन सबको गुलाम बनाकर मैं इस गांव पर राज करूंगी, राज। अभी वहाँ सुपर नागराज आ जाता है। सुपर नागराज चुड़ैल को बोलता है, ठहर जा चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तूने इन 2 मासूम बच्चों को भी अपने जैसा राक्षस बना लिया। मैं आज तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा और इस गांव को तेरे आतंक से आजाद कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, नागराज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मेरे दोनों बच्चे अभी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हा 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 हा। मेरे प्यारे बच्चों, पकड़ लो इसे और मार डालो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार नागराज पर करती है। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। वहाँ एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चे अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज उनसे हार जाता है। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, हा 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 हा, गांव वालों, मैंने नागराज को मार दिया है। अब इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। हा 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 हा। अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। हा 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 हा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग हम यहीं खत्म करते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।